नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉइन्स टॉक में। यहाँ आपको सही और परफेक्ट जानकारी मिलती है कॉइन्स पर। मैं महेंद्र सिंह चौहान जो इंडियन कॉइन पर बात करता हूँ। जॉर्ज पंचम का कार्यकाल सन 1911 से लेकर 1936 तक माना जाता है। जॉर्ज पंचम के कार्यकाल के दौरान चांदी के, कॉपर के और कॉपर निकल धातु के सिक्के जारी किए गए थे। आज अपन बात करेंगे 2 आना के सिक्के के बारे में। 2 आना के सिक्के सिल्वर के अंदर सन 1911 से लेकर 1917 तक विभिन्न वर्षों में जारी किए गए थे, जिनमें कुछ सिक्के रेयर कैटेगरी में आते हैं। तो आज का टॉपिक हुआ 2 आनाज रेयर कॉइन्स जॉर्ज फिफ्थ। टॉप 3 2 आनाज रेयर कॉइन्स जॉर्ज फिफ्थ। जॉर्ज फिफ्थ का कार्यकाल सन 1911 से लेकर 1936 तक माना जाता है। जॉर्ज फिफ्थ के कार्यकाल के दौरान चांदी के 2 आना के सिक्के सन 1911 से लेकर 1917 तक विभिन्न वर्षों में जारी किए गए थे। टॉप 3 में सबसे पहले कॉइन नंबर 3 यानी कि तीसरे नंबर पर सिक्का है सन 1912 में जारी किया गया बॉम्बे मिंट का सिक्का। इस सिक्के के ओवर साइड में गोलाई में लिखा हुआ है जॉर्ज किंग एम्परर और सेंटर में जॉर्ज का पोर्ट्रेट बना हुआ है यानी कि चित्र बना हुआ है। इस सिक्के का वज़न 1.46 ग्राम है यानी कि 1 ग्राम 460 मिलीग्राम है और ये सिक्का सिल्वर धातु में जारी किया गया था। इस सिक्के के रिवर्स साइड में सेंटर में 2 आनाज इंडिया लिखा हुआ है और नीचे सन दिखाया गया है 1912 और सन के नीचे वैल्यू पर्शियन भाषा में लिखी हुई है और सिक्के के चारों तरफ फूल पत्तियों की डिजाइन बनी हुई है और सबसे नीचे जहाँ कमल का फूल बना हुआ है उसके नीचे डॉट दिखाई गई है। इस डॉट का मतलब है ये सिक्का बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किया गया था। वैसे मिंट की पहचान कैसे करें ये भी आप समझ लें। रिवर्स साइड में सबसे नीचे जहाँ कमल का फूल बना हुआ है उसके नीचे अगर डॉट है तो वो सिक्का बॉम्बे मिंट का होता है। इस सिक्के में आप देखिए, ऊपर वाले सिक्के में आप देखिए डॉट दिखाई गई है। इसका मतलब ये सिक्का बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किया गया था। नीचे वाले सिक्के में आप देखिए नो मिंट मार्क यानी कि डॉट नहीं बनी हुई है। इसका मतलब ये सिक्का कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किया गया था। इस प्रकार अपन मिंट की पहचान कर सकते हैं। एक और बात आप जान लें, बॉम्बे मिंट का सिक्का सन 1912 में रेयर क्यों है, इसका कारण क्या है, ये कारण आप जान लें। सन 1911 से लेकर 1917 तक जितने भी 2 आना के सिक्के जारी किए गए थे, अगर सन वाइज देखें तो सन 1913 में 2 आना के सिक्के करीब 2 करोड़ की संख्या में निकाले गए थे और सन 1916 में भी करीब 2 करोड़ की संख्या में जारी किए गए थे और 1914 में 2 करोड़ 21 लाख की संख्या में ये सिक्के निकले हुए हैं और सबसे अधिक सन 1917 में 2 करोड़ 56 लाख की संख्या में 2 आना के सिक्के जारी किए गए थे। लेकिन सन 1912 में अगर मिंट वाइज देखें तो सन 1912 में कलकत्ता मिंट द्वारा ये सिक्के 78 लाख की संख्या में जारी किए गए थे। लेकिन सन 1912 में बॉम्बे मिंट द्वारा ये सिक्के मात्र 24 लाख की संख्या में ही निकाले गए थे यानी कि कम संख्या में ये सिक्के जारी किए गए थे। इसलिए बॉम्बे मिंट वाले सिक्के आपको कलेक्ट करने चाहिए क्योंकि ये सिक्के कम संख्या में जारी किए गए थे। आमतौर पर सभी लोग जो सिक्के मार्केट के अनुसार रेयर होते हैं उन्हीं सिक्कों को कलेक्ट करते हैं या जो सिक्के बुक के अनुसार रेयर होते हैं उन्हीं सिक्कों को
लोग कलेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ सिक्के ऐसे होते हैं जिनकी तरफ हर किसी का ध्यान नहीं जाता है और वो सिक्के कलेक्ट करने चाहिए, क्योंकि वो सिक्के आगे जाकर समय आने पर इन सिक्कों की रेट ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए और आप अपनी जानकारी, अपनी समझ और अपनी पहचान खुद बनाएं, क्योंकि क्या सही है और क्या गलत है ये आपको पता होना चाहिए। किसी के कहने से हर सिक्का रेयर नहीं होता है। अब आप इस सिक्के की रेट जान लेंगे 1912 बॉम्बे मिंट वाले सिक्के की। इसकी रेट लगभग 700 रुपये के आसपास होती है। इसके बाद कॉइन नंबर सेकंड, यानी कि दूसरे नंबर पर सिक्का है सन 1915 में कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किया गया सिक्का। 1915 में 2 मिंट में सिक्के जारी किए गए थे, बॉम्बे और कलकत्ता। रिवर्स साइड में सबसे नीचे अगर डॉट बनी हुई है तो वो सिक्का बॉम्बे मिंट का होता है। 9 मिंट मार्क हो तो वो सिक्का कलकत्ता मिंट का होता है। हर सिक्का, हर सन, हर मिंट रेयर नहीं होती है। सिक्के हमेशा मिंट व कंडीशन के हिसाब से रेयर बनते हैं। इसलिए मिंट व कंडीशन का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सही मिंट और सही कंडीशन वाले सिक्के की वैल्यू आपको ज़्यादा मिलेगी। और वैसे एक बात और बताऊँ आपको मैं, सन 1915 सन ही रेयर है। आप देखिए 1915 के अंदर 1 रुपी रेयर कॉइन माना जाता है, हाफ रुपी भी रेयर कॉइन माना जाता है और 1915 में 2 आना का सिक्का भी रेयर ही माना जाता है और 1 क्वार्टर आना का सिक्का सन 1915 में जारी ही नहीं किया गया था। इसलिए 1915 सन ही रेयर है। इसलिए 1915 के जो भी सिक्के आपको मिले वो आपको कलेक्ट करने चाहिए, चाहे वो सिक्के तांबे के हो, चाहे वो सिक्के चांदी के हो। अब ये 1915 में ये सिक्के इतने रेयर क्यों माने जाते हैं, इसका क्या कारण है, वो कारण भी आप जान लें। सन 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो जाने के बाद अगले साल यानी कि 1915 में सिक्कों की मिंटेज बहुत कम हुई थी, क्योंकि वर्ल्ड वार जब भी शुरू होता है तो कॉपर के, चांदी के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इनकी रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए सरकार ने अगले साल 1915 में सिक्कों की मिंटेज बहुत कम की थी। इसलिए 1915 सन ही रेयर माना जाता है। अब आप इस सिक्के की रेट जान लेंगे। सन 1915 2 आना का सिक्का कलकत्ता मिंट वाले की, इसकी रेट करीब 1000 रुपये के आसपास होती है। इसके बाद कॉइन नंबर 1 यानी कि पहले नंबर पर सिक्का, यानी कि 2 आना का जॉर्ज पंचम के कार्यकाल के दौरान जारी किए गए चांदी के सबसे महंगा सिक्का सन 1911 में जारी किया गया था और एक ही मिंट कलकत्ता मिंट द्वारा ये सिक्का निकला हुआ है। एडवर्ड 7 का देहांत सन 1910 में हो जाने के बाद उनके उत्तराधिकारी जॉर्ज ने राजपाट संभाला। जॉर्ज 12 दिसंबर सन 1911 को राजगद्दी पर बैठे थे। 1911 सन वाले सिक्कों को पिग टाइप सिक्के या पिग एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। हुआ यूँ था कि सिक्के पर राजा का पोर्ट्रेट यानी कि चित्र बना हुआ था। राजा ने जो ड्रेस या कवच पहना हुआ था उसमें एक हाथी का चित्र भी बना हुआ था, लेकिन 1911 में यह हाथी छोटी पूंछ, छोटी सूंड और छोटे पैरों के कारण पिग जैसा प्रतीत हो रहा था। करीब 1 करोड़ 60 लाख सिक्के मिंट में बनाए गए थे सन 1911 में 2 आना के, लेकिन कुछ सिक्के मिंट से बाहर जारी करने के बाद गलती पकड़ में आने पर बाकी सभी सिक्कों को गलाकर पिघलाकर अगले साल सन 1912 में नए सिक्के जारी किए गए थे, जिसमें हाथी की सूंड, हाथी की पूंछ और पैरों को बड़ा किया गया था। सन 1911 में पिग रूपी क्वाइन को अब कलेक्शन करने वालों की खोजपूर्ण निगाहें तलाशती रहती है। ये सिक्के अब रेयर कैटेगरी में आ गए हैं
और ये सिक्का हर एक के कलेक्शन में नहीं होता है, इसलिए सन 1911 वाले सिक्के आपको कलेक्ट करने चाहिए। ये सिक्का काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसकी रेट लगभग 5,000 रुपये के आसपास होती है। आज आपको जानकारी मिली 2 आना के रेयर कॉइन्स पर। इसी प्रकार मेरे वीडियो रेयर कॉइन्स पर और स्कैर्स कॉइन पे आएंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।